हालेलुया। क्यों ना तालियों के साथ हम अपनी वर्शिप टीम का धन्यवाद करें और प्रभु की महिमा हो कि आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। क्यों ना मैसेज में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम अपने ध्यानों को यीशु की ओर लगाएंगे। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत से दिन के लिए, प्रभु जी, इस खूबसूरत से पल के लिए कि आज हम आपकी कलीसिया में उपस्थित हो सकते हैं। प्रभु, आपने हमें चंगा रखा, भला रखा, ताकि हम आपकी उपस्थिति में आकर आपकी महिमा करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आज जो वचन बांटा जाए, हर एक बात जो है प्रभु, वो मेरी ओर से नहीं प्रभु, परंतु आपकी ओर से निकलने वाली होने पाए और बहुतायत से ये फल लाए, 100 गुना फल लाए और हर एक भाई बहनों को यहाँ पे आशीष मिलने पाए। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। तो जैसा कि बहन अफशा ने बोला कि हमारे चर्च में कलीसिया में 21 दिन की उपवास प्रार्थना हो रही है। तो मैं जानना चाहती हूँ कितने लोग यहाँ पे उपवास प्रार्थना कर पा रहे हैं। अपने हाथों को उठाए। कितने लोग उपवास कर पा रहे हैं? थैंक यू। और मुझे विश्वास है कि जितने लोग नहीं भी कर पा रहे हैं, आज जो वचन है वो सुनने के बाद परमेश्वर आपको एक अनोखे सामर्थ्य से भरेगा और आज से आप वो उपवास प्रार्थना कर पाएंगे। तो आइए इस वचन के टाइटल को मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज जो मैंने जो वचन का जो ये टाइटल है वो लिया है कि उपवास, प्रार्थना और विश्वास की ताकत। उपवास करना है करके हमारे पासबानों ने कहा है कि 21 दिन की उपवास प्रार्थना है, हम सबको करना है, लेकिन उसकी ताकत के बारे में जानेंगे हम कि वो कैसे कार्य करता है। एक बार पासबान जी कह रहे थे कि उपवास करना है और हम उसमें कुछ नहीं खा सकते और हमें कुछ आप पी सकते हैं लेकिन कुछ खाना मना है, ये सब बातें कर रहे थे। तो एक महिला जो थी वो जाके उनसे कहती है कि धीरे से उनके कान में जाके पूछती है कि अगर कुछ खा नहीं सकते पास्टर तो क्या कुछ पी सकते हैं? तो पास्टर ने कहा हाँ आप पी सकते हैं, लिक्विड से आप ले सकते हैं। तो उसने धीरे से पूछा तो क्या मैं पानी पूड़ी तो नहीं खा सकती, पानी पूड़ी का पानी पी सकती हूँ? तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या खाना है क्या नहीं। और आप नहीं रह सकते उपवास तो आज का वचन ज़रूर सुनिए। जो उपवास रहता है वो हमारे खाली आत्मिक जो जीवन है उसको ही नहीं बदलता, परंतु हमारे शारीरिक जीवन के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। जब हम उपवास के बारे में अगर आप इंटरनेट में सर्च करें तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग उपवास के बारे में बात करते हैं। खास करके आजकल जो सेलिब्रिटीज़ होती है वो लोग क्या करती है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करती है। और हमने भी आजकल सभी लोगों ने शुरू कर दिया, जिसको भी पूछो वो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। शाम को जल्दी खा लेते हैं, अगले दिन सुबह तक कुछ नहीं खाते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग वो होती है जो कि आप 15 से 16 घंटे या 13 से 18 घंटे तक अगर आप भूखे हैं, अगर कुछ नहीं खा रहे हैं, उसके बाद आप खा रहे हैं। उसमें क्या खाना है वो ज़्यादा निर्भर नहीं करता, कितने बजे खाना है ये बहुत निर्भर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। तो ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है उससे क्या फ़ायदा होता है कि वो आपके एजिंग को कंट्रोल करती है। अगर आप बूढ़े जल्दी नहीं बनना चाहते तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि एटलीस्ट हफ्ते में एक बार उपवास रखना शुरू कीजिए। और शारीरिक रूप से वो इसलिए भी अच्छा है क्योंकि वो जो हमारे जो बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसके लिए भी वो अच्छा होता है। अगर मैं मीडिया टीम से कहना चाहूँगी कि एक सेल्स की एक पिक्चर होगी, अगर आप वो दिखा दें तो अच्छा होगा। तो जो हमारे बॉडी में छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सेल्स जो है वो धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। आपने आजकल सुना होगा कि बहुत सारे लोगों को बीपी, शुगर या फिर अलग अलग प्रकार के बीमारियां, ब्रेस्ट कैंसर या डिफरेंट प्रकार के कैंसर्स हो रहे हैं। तो आप ये जो चित्र आपने जो देखा सेल्स का, वो जो सेल्स होते हैं उनको जब खाना मिलता रहता है वो धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं और उससे कैंसर के रूप में कई बार वो कैंसर के सेल बन जाते हैं। और आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि जो कैंसर का जो सेल होता है उसे चाहिए ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, हमारी बॉडी में होता है, हमारे शरीर में होता है। और अगर हमने उसको ग्लूकोज देना कम कर दिया तो कैंसर की ग्रोथ भी कम हो जाती है, उसका रिस्क भी कम हो जाता है। तो साइंटिफिक रीज़न से वैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि हमको हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन तो उपवास करना चाहिए। और ये जो उपवास है, अगर आपको अभी तक शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो आप ज़रूर उपवास कीजिए। रिसर्चर्स ये कहते हैं कि बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल को भी ये नियंत्रण करता है, उसके रिस्क को नियंत्रण करता है अगर आप उपवास करते हैं तो। और मुझे याद है मधुबाला आंटी हमेशा कहती है कि बेटा जब तक आप लोग जवान हैं आप लोगों को उपवास कर लेना चाहिए, फिर बूढ़े होने के बाद ये बीमारी वो बीमारी और देखो उपवास नहीं कर पाओगे। मुझे वो बात एकदम सही लगी आंटी की।
और जब तक हम जवान हैं हमें उपवास करना चाहिए, और सिर्फ शारीरिक नहीं और लेकिन आत्मिक रूप से भी उपवास करना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं उपवास कर रहा हूँ 21 दिन का, अब तो मुझे विश्वास है कि अब तो प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनेगा ज़रूर। ज़रूरी नहीं है कि आप उपवास कर रहे हैं तो परमेश्वर आपके हिसाब से चलेगा। उपवास का मतलब ये नहीं है कि आप उनके हाथ को मरोड़ कर प्रभु से कहें कि प्रभु आप मैंने 21 दिन की उपवास की है, 40 दिन की उपवास की है और मेरी प्रार्थना को आपको सुनना ही पड़ेगा। हम उनके हाथ को मरोड़ नहीं सकते। वी कैन नॉट ट्विस्ट आर्म्स ऑफ गॉड। तो ऐसा मत सोचिए कि आपको परमेश्वर के आर्म्स को आप ट्विस्ट करेंगे तो आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आपको चाहिए। ऐसा नहीं होता। और जब इसकी मैं तैयारी कर रही थी फास्टिंग के ऊपर बोलने के लिए, मुझे एक बात मुझे बहुत रिलेटेड लगी, जो कि हर एक औरत इससे रिलेट कर सकती है। अगर आप महिला है और आप माँ बन चुकी है तो आप इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगी कि जो मुझे लगता है प्रेगनेंसी और फास्टिंग कहीं ना कहीं मिलती है। जैसे कि अगर हम प्रेगनेंसी में क्या होता है, मेरे 3 बच्चे, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से अनुभव है कि जो प्रेगनेंसी में हमें ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि हम कितने बजे खाते हैं, क्या खाते हैं, हमको अपने कैल्शियम, आयरन, सारी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, और कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, क्या हमने एक्सरसाइज की है या नहीं, वो सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो उसी तरीके से अगर आप उपवास रखते हैं तो आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। दिन भर खाते नहीं रहना है, और लेकिन अपने पानी को ना छोड़ें। जब उपवास रखें तो लिक्विड्स जो है आप ज़रूर लेते रहिए, खास करके पानी को, जैसे कि आप प्रेगनेंसी में अपना हेल्थ का ध्यान रखते हैं। और एक और इसमें सिमिलैरिटी मुझे लगती है कि जब जो महिला जिसने गर्भधारण किया है उसका इंतज़ार क्या होता है कि वो 9 महीने के बाद अपने बेबी को, अपने शिशु को जब वो देखेगी, और जब वो देखती है डिलीवरी के बाद अपने बच्चे को, वो अपने सारे 9 महीने के दर्द को भूल जाती है। उसी तरीके से मुझे लगता है जब आप उपवास करते हैं और जब परमेश्वर की ओर से आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको मिलता है, तो आप उस खुशी से, उस आनंद से आप भूल भी जाएंगे कि आप किस कठिनाइयों से आपने उपवास रखा है। तो अगर आप उपवास रखने के बाद आप ये सोच रहे हैं कि मैंने 2 दिन कर लिया, अब मेरे से ना हो पाएगा, तो निरंतर करते रहिए, क्योंकि जब डिलीवरी होगी, जब आपका उत्तर आएगा परमेश्वर की ओर से, तो आप बहुत ही आनंदित होने वाले हैं। हालेलुया। तो इस चीज़ पे विश्वास कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि क्या उपवास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे, और इसका उत्तर है उपवास करना है या नहीं। बाइबल कहती है कि करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो एक्सपेक्ट करता है, प्रभु हमसे आशा करता है कि हम उपवास रखें। बाइबल का जो मत्ती का 6 का 16 ये कहता है कि जब तुम उपवास करो तो कनपट्टियों की नाई तुम्हारे मुख पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे तो अपना मुख बनाए रहते हैं, और ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने, और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। तो बाइबल कहती है कि जब तुम उपवास करो, ये नहीं कहता कि अगर तुम उपवास करो। अगर का मतलब होता है इफ, जब का मतलब व्हेन, मतलब प्रभु विश्वास करता है कि हम करने ही वाले। व्हेनेवर, व्हेन वी डू द फास्टिंग, नॉट इफ यू डू द फास्टिंग, नहीं है। जब तुम उपवास करते हो, अगर तुम उपवास करोगे नहीं है, तो हमें इसका उत्तर क्या है, हमें उपवास करना है। और उसके बाद अगर आप ये पूछे कि उपवास क्या है और उपवास को कैसे करें, तो आपको एक बताना चाहूँगी ये बात कि जो उपवास होता है वो हम सोचते हैं कि स्टमक से होता है, कि भूख लगी है, भूख को रोकना है, उपवास करके हमको खाना नहीं है। लेकिन आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले ये स्टार्ट होता है दिमाग से, नॉट फ्रॉम स्टमक बट फ्रॉम माइंड। ये मेरा सोच है, क्योंकि जब अगर मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे आज उपवास रखना है, तो मेरी बॉडी मेरे दिमाग की आज्ञाओं का पालन करती है। अगर आप उपवास नहीं कर पा रहे तो आप अपने दिमाग से ये चीज़ डिटरमाइन कीजिए, आप उसको निश्चित कीजिए कि हाँ मुझे उपवास करना है, और तब आपकी बॉडी भी आपकी आज्ञाओं को मानेगी। अगर आप दिमाग में नहीं कर पा रहे, सबसे पहले आपने डिसीजन ही नहीं लिया कि मैंने उपवास करना है, तो आप नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद आप 1 दिन कर लिए, दूसरा दिन कीजिए, ऐसे करते करते आप 21 दिन कर सकते हैं, कोई कठिन बात नहीं है। इसमें एक बात बताना चाहूँगी कि जब हम उपवास करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने जीभों को नियंत्रण करते हैं, हम खाने के ऊपर नियंत्रण करते हैं, और इससे हम बहुत अच्छी चीज़ें भी सीख सकते हैं कि हम उससे सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन अपनी ज़िंदगी में सीख सकते हैं।
जब बीते दिनों अभी 2 दिन पहले जब ये फास्टिंग प्रेयर चल रही थी, सुबह 6:30 से 7:30 हमारे चर्च में तीनों कैंपसेस में ये प्रार्थना होती है। तो मैंने अपने बच्चों से भी पूछा, उनकी छुट्टी थी 2 दिनों पहले, तो मैंने उनसे पूछा क्या आप लोग फास्टिंग करेंगे? तो उन्होंने कहा कि, मैंने उनसे पूछा कि क्या आप चर्च चलोगे? तो उन्होंने कहा हम जाएंगे। तो वो लोग सुबह सुबह यहाँ पे 6:30 से 7:30 वो लोग चर्च आए और चर्च में हम लोगों ने प्रार्थना की। और उसके बाद जब हम घर चले गए, घर जा रहे थे, तो रास्ते में मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम लोग फास्टिंग करोगे आज? तो वो लोग कह रहे यस मम्मी हम आज फास्टिंग करेंगे। तीनों खुश हो गए। मेरा छोटा वाला बहुत छोटा है, 6 साल का, और वो भी बहुत खुश हुआ कि हाँ मैं फास्टिंग करूँगा। और फिर जैसे ही घर पहुँचे और मैं किचन में थी, कुछ काम कर रही थी, तो मेरे से आके पूछता है तो आज ब्रेकफास्ट में क्या बना है? तो मैंने पूछा ब्रेकफास्ट कहाँ से आ गया? आज तो मैंने कहा ना कि आज फास्टिंग करेंगे और तुमने बोला हाँ। तो बोला कि अच्छा, तो क्या मैं एक ऑरेंज खा सकता हूँ? तो मैंने कहा वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, फिर तुम कुछ खाओगे, कम से कम तुम ब्रेकफास्ट का फास्टिंग कर लो। फिर थोड़ी देर के बाद आके पूछता है कि क्या मैं एक ग्रेप्स खा सकता हूँ? एक ग्रेप खा सकता हूँ, उसमें एक अंगूर खाना मना तो नहीं है ना मम्मा? तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम डिसाइड करो, मैं तुमको थोड़ा जूस देती हूँ। जूस पीने के बाद तुमको लगता है कि तुम कम से कम नाश्ते वाला, ब्रेकफास्ट वाला जो तुम्हारा उपवास है, अगर वो तुम वो कर पाओ तो मैं तुम्हें लंच दूंगी, तुम्हें खाना दूंगी, तब तक तुम उपवास रखने की कोशिश करो। तो मेरे तीनों बच्चों ने उस दिन उपवास रखा और वे लोग, हम सब मिल के हमने प्रार्थना की। और मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी कि आप अपने बच्चों से ये करवाएं, मैं खाली अपने पर्सनल ज़िंदगी से आपको बताना चाहती हूँ कि उससे मेरे बच्चों के ऊपर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वे लोग सेल्फ कंट्रोल करना सीखें, सेल्फ डिसिप्लिन उनके अंदर थोड़ा तो आया। इस बार 1 दिन की उपवास की है उन्होंने, आगे चल के वो लोग इसके महत्व को पहचान पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने परिवार में ये करना, तो आप उनके हेल्थ के ऊपर, आपके बच्चों के हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनसे ये करवाएं या ना करवाएं। और एक और चीज़, जैसे कि कई लोग कहते हैं कि हम उपवास नहीं रख पा रहे हैं, तो बहुत सारे विभिन्न प्रकार के उपवास होते हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। कि उसमें से एक होता है सबसे पहले कि वो होता है बिना भोजन या पानी के संपूर्ण रीति से उपवास करना, और जो कि डॉक्टर उसको रिकमेंड नहीं करते हैं। बिना खाने और बिना पानी के उपवास हमको नहीं करना चाहिए। और दूसरा होता है, वो होता है सामान्य प्रकार का व्रत, जिसमें कि हम खाना नहीं खाते, सिर्फ पानी के ऊपर निर्भर रहते हैं। वो भी 1 से 3 दिन तक रखा जा सकता है, वो भी आप अपने डॉक्टर से पूछकर हमें करना चाहिए। तीसरा होता है, वो होता है जो कि दानियल का उपवास, जो कि डैनियल ने किया था, जो कि आंशिक उपवास। अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई है, आपकी शरीर में कुछ तकलीफ है जिससे की वजह से आप उपवास नहीं रख सकते, तो आप डैनियल का फास्टिंग कर सकते हो। और उसने क्या किया था? उसने किया था कि उसने दाख, मधु, मांस, मदिरा, कुछ भी जो कि राज्य में, जो कि राजा के राज्य में था, उसका सेवन करने से उसने मना कर दिया। और वो साग, भाजी, पत्ते, सब्जियां, वो सब खाया करता था। तो आप वैसी भी एक उपवास कर सकते हैं अगर आपका शरीर साथ ना दे तो। और एक होता है चौथा उपवास, वो है कि गैर खाद्य पदार्थों से उपवास करना, जो कि बाइबल बेस्ड नहीं है। बाइबल नहीं कहती इसके बारे में, मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन आप अगर कोई फास्टिंग नहीं कर पा रहे हैं और लेकिन आप बुरी संगति में हैं, बुरी लतों में हैं, एडिक्शन में हैं, कोई बुरी चीज़ों में आप फंस चुके हैं, बुरी आदतें हो गई, आपको बुरी लतें लग चुकी है, या तो आपको हो सकता है कि सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा लत लगी हो, या तो हो सकता है कि आपको मतलब कि बुरी बुरी चीज़ें पढ़ते हैं आप, तो उससे भी आप फास्टिंग कर सकते हैं। दिन भर आप फ़ोन में रहते हैं, तो 1 दिन कम से कम उसका उपवास कीजिए और आप देखेंगे कि आपके ज़िंदगी में कितना वो कार्य करता है। एक और होती है 5वीं उपवास, उसे कहते हैं कॉर्पोरेट फास्टिंग, यानी कि समुदाय में मिलकर आना, प्रार्थना करना, उपवास करना। जैसे हम लोग कलीसिया में करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कैंपस में मिल रहे हैं और हम लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, उपवास करके प्रार्थना करते हैं समुदाय में। और जहाँ पे 2 और 2 से ज़्यादा लोग मिलकर उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु की उपस्थिति रहती है और वो हम सब लोग परमेश्वर के बड़े कार्य को वहाँ देख पाएंगे। हालेलुया। ये तो हुई कि किस प्रकार की उपवास होते हैं और आप कैसे कर सकते हैं। और सबसे मेन बात, अब उसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि उपवास जो होता है उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला है कि क्या करना चाहिए, और वो है कि उपवास में हमें बैठकर परमेश्वर के साथ समय बिताना है और हमें परमेश्वर की राज्य की खोज करनी है, परमेश्वर के राज्य की तलाश करनी है। अगर आप
कितने भी बिजी हो, अपने लिए एक समय निकालिए। जब मैं हॉस्टल में थी, मुझे याद है, अभी बोलते हुए मुझे याद आ रहा है कि हमारे हॉस्टल में एक रूम में 5-5 लड़कियां रहती थी, और तब मैं नई मसीह में आई हुई थी और मेरे पास जगह भी नहीं थी कि मैं जाके प्रार्थना करूं। तब मैं वॉशरूम में जाके बैठ के वहाँ प्रार्थना करती थी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में इतनी जगह हो या आप ऑफिस में हो, कहीं पे भी हो, परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए आपको कोई रूम की ज़रूरत नहीं है। आपका हृदय उनसे जुड़ा होना चाहिए। आप वॉशरूम में भी जाके परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। तो परमेश्वर की तलाश में रहिए। अगर आप उनके खोजी हैं, जब बाइबल कहती है कि अगर हम धर्म और राज्य के खोजी बन गए तो अपने आप सारी चीज़ें हमें मिल जाएगी। तो आप ये मत सोचिए कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ऑफिस में बिजी हूँ, या मैं स्कूल में हूँ, या मैं बिजनेस में हूँ, चाहे कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। अगर आप उपवास कर रहे हैं, आपको बैठ के प्रभु के सामने उनके साथ समय बिताना है। और दूसरी चीज़ कि हमें विनम्रता से, समर्पण करके, उनके ऊपर निर्भर रह के अपने समय को बिताना है। अगर आप सोच रहे हैं कि मतलब कि कैसे कैसे क्या, तो उस दिन आप लड़ाई झगड़ा ना करें, परंतु आप विनम्र होके परमेश्वर के राज्य की खोज करें, प्रार्थना कीजिए, उनके ऊपर डिपेंड होना सीखिए। अगर मार्ग में अगर आपके हो सकता है कि काफ़ी परेशानी हो आपकी ज़िंदगी में और आप समझ नहीं पा रहे कि आपको गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो जैसे कि दानियल ने किया था उपवास, वैसा उपवास कीजिए। प्रभु आपको मार्गदर्शन दिखाएगा कि सही मार्ग क्या है, वो आपको बताएगा। और तीसरी चीज़ है कि जब आप प्रार्थना करें, तो जब आप उपवास करें तो प्रार्थना करें और बाइबल पढ़ें। फैमिली प्रेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उपवास कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए अपने स्पाउस के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ बैठ के आप प्रार्थना कर सके। एक काम कीजिए, आप एक डायरी ले लीजिए, उस पर सारे परिवार की सारी ज़रूरतों को उसमें लिख लीजिए कि पति की क्या ज़रूरत है, पत्नी की, बच्चों की, अपने परिवार के सारे सदस्यों की। चाहे आपके परिवार को उद्धार चाहिए, चाहे आपको जॉब चाहिए, बिजनेस चाहिए, चाहे जो भी आपकी ज़रूरत है, आपको चंगाई चाहिए, आपको बुरी लतों से बचना है, वो सारी चीज़ों को आप लिख लीजिए और उपवास और प्रार्थना में डेली उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। और प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। और वचन को ज़रूर पढ़ें, वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा। और आप ये सोचिए कि आप ये बड़े कार्य आपके द्वारा परमेश्वर करने जा रहा है, तो आप विनम्रता से, दीनता से, और दीनता का मतलब यहाँ पे ये भी है कि पति को पत्नी के साथ, पत्नी को पति के साथ पूरी इज्जत के साथ, प्रेम से, पूरे प्रेम के साथ, विनम्रता के साथ मिलकर प्रार्थना करके उनके साथ समय बिताएं। हालेलुया। ये तो हुआ डूज और डोंट्स में। अगर मैं आती हूँ तो ये होता है कि अब क्या नहीं करना चाहिए उपवास में, वो है सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि लिस्ट बना ले और प्रार्थना करें, लेकिन उस लिस्ट के ऊपर एक चीज़ लिखें कि प्रभु ये तो मेरी लिस्ट है, लेकिन इसमें आपकी इच्छा जो है ना वो पूरा कीजिएगा। सबसे पहली बात कि सीकिंग फर्स्ट द किंगडम ऑफ द लॉर्ड एंड ऑल द थिंग्स विल बी एडेड अनटू यू। ये जो बाइबल कहती है, अगर पहले हम उनके राज्य की अगर खोज करेंगे तो अपने आप सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आप ये कहिए कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है, तो प्रभु वो करना। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग लाइफ पार्टनर के लिए इतना डेस्परेट हो जाते हैं कि वो प्रार्थना कराने आते हैं कि मेरी शादी वो मेरा बॉयफ्रेंड से हो जाए। तो आप ज़बरदस्ती परमेश्वर के मतलब हो सकता है कि परमेश्वर की योजना ना हो उसमें। आप प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए और आप जानिए कि क्या प्रभु की इच्छा है तुम्हारी शादी उससे हो या ज़बरदस्ती ये आपकी इच्छा है, आपके परिवार की इच्छा है। ये मर्जी जानना बहुत ज़रूरी है, वरना बाद में शादियां टूटेंगी और हम फिर परमेश्वर के पास आएंगे, प्रार्थना कराएंगे, अलग अलग जगह जाएंगे, उससे कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या वो लाइफ पार्टनर जिसके साथ आप ज़िंदगी बिताने वाले हैं, वो जिसके साथ आपकी शादी हो रही है, क्या वो प्रभु की इच्छा है या नहीं। ये सबसे पहली बात कि हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना है उपवास में। और उपवास में दूसरी चीज़ है जो हमें नहीं करनी है, वो है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। जब खाली पेट होता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है। जब मैंने देखा बहुत, इवन मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब हम खाली पेट रहते हैं हम दूसरों के ऊपर ज़्यादा गुस्सा करते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है, यशायाह का 58 का 3 से 4 ये कहता है कि जो इज़राइल के लोग थे वहाँ पे वो लोग उपवास करते थे लेकिन उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं की गई।
अगर आप सोच रहे हैं कि इतनी उपवास की कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा क्या, तो उसका उत्तर ये है कि उसमें कहता है कि वे लोग पूछते हैं कि परमेश्वर से, वे कहते हैं कि क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु उसने सुधि ना ली, हमने तो दुख उठाया परंतु उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो। प्रभु कहता है कि तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो और सेवकों से कठिन काम कराते हो। सुनो, तुम उपवास का फल तो यह होता है कि तुम उपवास में क्या लड़ते झगड़ते, घूसा मारना और ये सब करते हो, और इसी कारण तुम्हारी प्रार्थनाएं जो होती है वो सुनी नहीं जाएंगी। अगर हम सोच रहे हैं कि हमने उपवास रखा तो भी हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, तो ये एक रीज़न है, एक कारण ये भी है क्योंकि हम दूसरों के साथ बैर रखते हैं। भले ही हम मुंह से लड़ाई नहीं करते, हो सकता है हम दूसरों के साथ बैर रख रहे हैं, दूसरों के साथ ईर्ष्या रख रहे हैं, दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो वो सब भी हमें नहीं करना है। दूसरों के साथ गॉसिप कर रहे हैं तो आपको गॉसिप से भी दूर रहना है, खास करके उपवास के टाइम में, और बाकी टाइम में भी हमें वो सबसे, चुगलियों से, सारी चीज़ों से हमें दूर रहना है। हमें विनम्र रहना है, प्रभु के सामने हमको नम्र रहना है, और खाली प्रभु के सामने नहीं, अपने परिवार के सामने भी, अपने साथियों के सामने, जिसके साथ आप उठते बैठते हैं, चाहे आप अपने ऑफिस में हो चाहे अपने घर पे हो, सभी के साथ आप विनम्र होके, ताकि सामने वाला भी देखे और परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। तो ये सारी बात हो गई कि हमें किस तरीके से रहना है और नहीं। लेकिन अभी तक जो मेरा मैसेज का जो टाइटल था वो था कि उपवास, प्रार्थना और विश्वास की ताकत। उस पे अभी तक हम नहीं आए कि हम ताकत कहाँ है इसमें। अभी तो खाली कमज़ोरी है। जब हम उपवास रखते हैं तो खाली हम कमज़ोर होते हैं। तो इस कमजोरी में भी प्रभु हमें एक अलग सा ताकत देता है, और वो ताकतें हैं, पहली ये ताकत है कि आत्मिक सामर्थ्य को पाना और शैतान की चालों से बचने की ताकत। जब आप उपवास करें तो आप ये सोचिए कि आप शरीर से तो कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन आप आत्मा में बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। आत्मा में आप स्ट्रांग होते जा रहे हैं। शरीर कमज़ोर होते जाता है, लेकिन आत्मा क्या होती है? बलवंत होती जाती है उपवास में। हालेलुया। और इसमें आप सुनिए कि आपको परमेश्वर आपकी आत्माओं को जब बलवंत करता है, बड़े बड़े कार्य होते हैं। खाली शरीर से ही कार्य नहीं होता, बड़ी बड़े आत्मा की ताकतों से बड़े बड़े कार्य होते हैं। जो मरकुस का 9 का 29 का अध्याय जो था, उसके बारे में स्टोरी आपको बताना चाहूँगी। वहाँ पे नया नियम में जब ये होता है कि यीशु मसीह के पास एक लड़का आता है और उसको मिर्गी रहती है, और वो मिर्गी की वजह से चिल्लाना, गिर जाना, ये सारी चीज़ें उसके साथ होती है। और उसका जो बाप हो रहता है वो बेटे को लेकर आता है, और वो कहता है कि ये बेटा जो है हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करता है। तो उसके चेलों के पास जाता है, और उसके चेले जो क्या करते हैं, उससे निकाल नहीं पाते। वो बुरी आत्मा को, जो मिर्गी की जो आत्मा रहती है, उसको निकाल नहीं पाते। तब उसका जो बाप होता है वो यीशु मसीह के पास उसे लेके जाता है, और यीशु मसीह क्या करते हैं? उसको डांटते हैं, और उसमें से बुरी आत्मा चली जाती है। और ये सारा जब होता रहता है, उनके चेले वहीं पे देखते रहते हैं। चेले लोग पूछते हैं यीशु मसीह से कि ये सब कैसे हो पाया? हमने भी तो उससे भगाया था, हमने भी तो उससे आज्ञा दी, लेकिन वो तो नहीं गया, तो ये कैसे चंगा हो गया? ये प्रश्न यीशु के चेले यीशु मसीह से पूछते हैं। तब यीशु मसीह कहते हैं कि ये जो आत्मा है, इस टाइप की जो आत्मा है, वो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाएगी। हालेलुया। यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि इंग्लिश में ये कहता है कि दिस काइंड कैन कम फोर्थ बाय नथिंग बट बाय प्रेयर एंड फास्टिंग। तो प्रेयर और फास्टिंग, उपवास और प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि किसी बीमारी से आप जूझ रहे हैं, और वो बीमारी अब डॉक्टर कह रहा है कि अब तो ठीक नहीं हो सकता, डॉक्टर को अपनी बात करने दीजिए, आप अपनी बात कीजिए। आपकी बात यह है कि आप अपने परिवार के साथ उपवास प्रार्थना कीजिए। अगर कोई क्लेश आ गया है घर पे, कोई श्राप आ चुका है, कुछ लोग होते जो बताते हैं कि उनके घर में, परिवार में बहुत मृत्यु हो रही है, लगातार मृत्यु होते जा रही है किसी ना किसी की, तो हो सकता है कि किसी बुरी आत्मा का साया हो सकता है कि कोई श्राप हो जो आपके परिवार में है। लेकिन हर एक श्राप, हर एक जो बुरी आत्माएं हैं, वो हटाई जाएंगी यीशु के नाम से, अगर आप उपवास प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो उपवास प्रार्थना की ये शक्ति है। और दूसरी बात जो आपको मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि आत्मिक सामर्थ्य को आप प्राप्त कर सकते हैं, जो कि एजरा की जो कहानी है उसमें, उसके द्वारा। एजरा ने क्या किया था, उसका 8 का 21 कहता है। उस कहानी को भी मैं आपको समझाना चाहूँगी कि जो एजरा था, उसने क्या किया, वो बेबीलोन से यरूशलेम की ओर जा रहा था, और जब वो जाने लगा
तब क्या होता है कि उसको पता है कि जब बेबीलोन से यरूशलेम की ओर जाया जाता है, वहाँ बीच में बहुत सारे लूटपाट होती है, लोगों को मार दिया जाता है, काट दिया जाता है, और उसे मालूम था कि वो मर जाएगा। हो सकता है कि वो मर जाए, उसके घराना, उसके बच्चे, उसके लोग मर जाएं। तब क्या करता है वो? और उसके भी पहले जब वो बेबीलोन से जब वो यरूशलेम की ओर जाता रहता है, उसको राजा ने बहुत सारे संपत्तियां दी हुई थी, और उसे मालूम था कि ये संपत्तियां जो है कोई ना कोई लूट लेगा। तब वो क्या करता है? अपने लोगों को बुलाता है और कहता है कि अब हम लोग सब मिलकर यहाँ पे क्या करेंगे? उपवास और प्रार्थना करेंगे। और वो सभी अपने लोगों को बुलाता है और उपवास और प्रार्थना करता है, और फिर वो अपनी जो यात्रा रहती है उसमें वो सुखदायक रूप से, सरल रूप से अपनी यात्रा को संपूर्ण करता है, और वो यरूशलेम की ओर पहुंच जाता है। यहाँ पे जब मैं इसका अध्ययन कर रही थी, उसमें एक और बात, इसमें बहुत गहरी बात ये है कि वो जो एजरा था, वो राजा के पास जाकर भी प्रोटेक्शन मांग सकता था, कि राजा को बोल सकता था कि जब मैं यहाँ से जब यरूशलेम जा रहा हूँ, मुझे अपनी सेना दे दे ताकि मेरे ऊपर कोई अटैक ना हो, मैं बचा रहूँ, मेरे घराने के लोग बच जाए। लेकिन वो राजा के पास नहीं जाता, और उससे नहीं मांगता हेल्प, वो गॉड से हेल्प मांगता है। यहाँ पे जब इसका अध्ययन करने के बाद मुझे एक बहुत खास बात महसूस हुई कि वो राजा के पास जा सकता था, वो क्यों नहीं गया? क्योंकि बाइबल बताती है, वो कहता है कि जब मैंने राजा को, ऑलरेडी राजा के सामने उसने क्या क्या कहा था कि मेरा परमेश्वर महान है, वो अपने खोजियों की रक्षा करता है, वो मुझे बचाएगा। पहले ही उसने परमेश्वर का गुणगान गा दिया था। अब वो किस मुंह से जाता राजा के पास और बोलता अपनी सेना दे दे? तो राजा भी सोचता कि अभी तो अपने परमेश्वर के गुणगान गा रहा था, अब हेल्प लेने मेरे पास आ गया। देखो, तो अगर इसकी स्टोरी में मेरे को ये भी लगता है कि अगर आप गैर मसीही बैकग्राउंड से हैं, जैसे कि मैं गैर मसीही परिवार से हूँ, अगर आप नॉन क्रिश्चियन फैमिली से हैं और आप यीशु मसीह में आ चुके हैं, चाहे यहाँ कितनी भी प्रताड़ना झेलनी पड़े, चाहे यहाँ कितना भी तकलीफ से आप गुजरे, देयर इज नो टर्निंग बैक। और आप ये विश्वास कीजिए कि हमारा परमेश्वर सामर्थी है, जो हमें हर एक कठिनाइयों से निकालेगा। जिसने एजरा को बिना राजा के पास जाए प्रोटेक्शन लिए, वो अपने उपवास प्रार्थना के साथ वो आगे बढ़ा, और वहाँ के लोग मर जाते थे रास्ते पे, पर वो नहीं मरा, वो टला नहीं। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह में आ चुके हैं, परमेश्वर को आपने ग्रहण कर लिया है, तो देयर इज नो टर्निंग बैक। फिर से आप ये मत सोचिए कि मैं वहाँ जाता, वहाँ ठीक रहता, वहाँ पे मेरे को वो ये मिलता, मेरे को धन मिलता, प्रॉपर्टी मिलता, मेरे को तो सब कुछ निकाल दिया घर से। ऐसा कुछ नहीं है। आप विश्वास कीजिए कि आपका परमेश्वर उतना सामर्थी है कि आपको यहाँ पे वो टिका रखेगा और आपको आगे बढ़ाएगा, आपको सुरक्षित रखेगा, जैसा उसने एजरा के साथ किया। हालेलुया। तो आप ये विश्वास के साथ आगे बढ़िए। और जैसे कि बाइबल एक और चीज़ कहती है कि जितने हथियार तेरे हानि के लिए हैं, उनमें से कोई सफल ना होगा। आइज़ाया का 54:17 कहता है कि जितने भी हथियार तेरे खिलाफ है, उसमें से एक भी सफल ना होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आप उस परिस्थिति में हैं जहाँ पे आपके अगेंस्ट में है लोग, हो सकता है आपके ऑफिस में आपके अगेंस्ट में हो लोग, हो सकता है आपका बॉस आपके खिलाफ हो सकता है कि आपके हालात आपके खिलाफ हो सकता है कि परिस्थितियाँ इतनी खराब हो चुकी है आपके साथ कोई भी खड़ा ना हो। दैट्स ओके। अगर आप यीशु मसीह के साथ खड़े हैं, यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है, आपको तीसरे आदमी की ज़रूरत नहीं है। कोई भी हथियार आपके खिलाफ नहीं हो सकता। दूसरी बात आपको बताना चाहूँगी कि जब हम उपवास करते हैं, हम खाली आत्मिक सामर्थ्य को नहीं पाते, परंतु हम पश्चाताप कर सकते हैं और धन्यवाद की ताकत को भी हम पा सकते हैं। धन्यवाद की ताकत को मैंने कभी कहीं सुना नहीं, लेकिन जब मैं इसका अध्ययन कर रही थी और मुझे लगा ये बात आपको ज़रूर बतानी चाहिए कि जब आप उपवास करते हैं तो खाली कुछ मांगने के लिए मत कीजिए। कभी कभी आपकी ज़िंदगी में अगर सब कुछ अच्छा चल भी रहा है तो धन्यवाद के लिए उपवास कीजिए। ये मुझे फील हुआ और जो मैं आपके साथ रखना चाहती हूँ। तो फिर जब मैंने बाइबल में ढूंढा ऐसा कुछ है, तो उसमें एक है जो कि नूह था। नूह जो था, उत्पत्ति का 8:20 कहता है कि नूह ने जब वो 40 दिन और रात जब वो नाव में रहता है अपने परिवार के साथ, अपने पशु पक्षियों के साथ जब वो रहता है, जब वहाँ से बच के वो बाहर निकलता है 40 दिन के बाद, तब उसने क्या किया, वो क्योंकि पूरी पृथ्वी नष्ट हो चुकी थी, खाली वो और उसका परिवार बचा हुआ था, तब उसने क्या किया, नूह ने बाइबल बताती है कि नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और शुद्ध पक्षियों को लिया और कुछ को लेकर वेदी पर होम बलि उसने चढ़ाई।
और उससे क्या होता है? उससे क्या होता है कि 21वें वचन में लिखा है कि यहोवा ने सुखदाय सुगंध पाकर, जब वो होम बलि चढ़ा रहा था तब यहोवा ने उसकी सुगंध को लिया, सुखदाय सुगंध को पाकर मनुष्य के कारण, और उसने कहा, यहोवा ने ये कहा कि मनुष्य के कारण फिर मैं कभी इस भूमि को श्राप न दूंगा। हालेलुया। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका देश बर्बाद हो रहा है, आपके लोग नष्ट हो रहे हैं, हो सकता है आपकी कलीसिया के बारे में आप सोच रहे हो, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप अगर धन्यवाद की भेंट चढ़ाए तो ये वही यहोवा हमारी धन्यवाद की भेंट को, उसकी सुगंध को लेकर हमारे लोगों को बचाएगा। हालेलुया। प्रभु कहता है आगे के वचन में कि अब मैं उन्हें कभी ना मारूंगा। प्रभु खुद ये कहता है कि अब मैं उन्हें कभी ना मारूंगा। क्यों हुआ ये? क्योंकि उसने नूह के उस होम बलि की सुगंध को लिया। तो अगर हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा चल भी रहा है तो भी आप धन्यवाद के लिए उपवास कीजिए, धन्यवाद की भेंट चढ़ाइए, और हो सकता है कि प्रभु हमारी उस भेंट के द्वारा खुश होकर हमारे देश को, हमारे राज्य को बचाए। हालेलुया। तीसरी चीज जो आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप उपवास करते हैं तो खाली आत्मिक रूप से नहीं, शारीरिक रूप से नहीं और धन्यवाद की ताकत को नहीं, परंतु एक और जो है वो है परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए उपवास कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत दिनों से मतलब कुछ खाली एक नॉर्मल मसीह हैं जो चर्च आते हैं, वचन को सुनते हैं, चले जाते हैं, या आप चर्च भी नहीं आ पा रहे हैं, खाली आपका जन्म मसीह परिवार में हुआ है, तो ऐसा नहीं चलेगा, ज़्यादा दिन तक हम टिक नहीं पाएंगे। अगर आपका रिश्ता यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, अगर आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, अगर आपकी जो रिलेशनशिप है गॉड के साथ अगर वो स्ट्रांग नहीं है, तो आप ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे। और परमेश्वर के साथ आपको रिश्ता बनाने के लिए आपको उपवास करना चाहिए। आपको लगता है कि मैं परमेश्वर से बहुत दूर हो चुका हूँ, हो सकता है कि आपसे कोई पाप हो गया हो और आप बहुत दूर हो चुके हो और आपको लग रहा है कि मैं इस पाप को किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप जाके किसी पास्टर को बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी और प्रॉफिट के पास जाके प्रार्थना कराने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग चर्च में भटकने की ज़रूरत नहीं है। जिस कलीसिया में आते हैं वहीं आइए, प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए। ये वही परमेश्वर जो प्रॉफिट और पास्टर से बात करता है, वही परमेश्वर आपसे बात करेगा और आपके संबंध को मजबूत करेगा। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के चेले जो थे वो उपवास नहीं करते थे शुरू के दिनों में। तो जब यूहन्ना के चेले जब उपवास करते थे, फरीसियों के लोग उपवास करते थे, कि चेले उपवास करते थे, तो लोगों ने उनसे पूछा कि तुम्हारे चेले तो उपवास नहीं करते, हमारे चेले तो उपवास करते हैं। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जब तक दूल्हा बारातियों के साथ है तो क्या वे उपवास करेंगे? नहीं, परंतु जब दूल्हा इनसे दूर हो जाएगा तब वे उपवास करेंगे। अगर आप अपने रिश्ते को अपने परमेश्वर के साथ मजबूत करना चाहते हैं तो उपवास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, और फिर प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। और एक और चीज़ है, अगर आप जिंदगी में भटक गए हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, हो सकता है कि आपके जॉब के लिए हो या लाइफ पार्टनर के लिए हो या फिर कॉलिंग्स के लिए, आपको लग रहा है कि मेरा कॉलिंग है कि मैं सर्व करूं गॉड को, मैं परमेश्वर के साथ अपनी ज़िंदगी को बिताऊं, तो पहले उपवास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से क्लियर डायरेक्शन को मांगिए, कन्फ्यूजन को परमेश्वर हटा देगा, और उसके बाद आगे आप प्रोसीड होइए। हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए बुलाया है, लेकिन आप इग्नोर कर दे रहे हैं, आप हटा दे रहे उस आवाज़ को। हो सकता है कि प्रभु ने आपको बोला है कि आप काम भी करो और सेवकाई भी करो, लेकिन आपका वो डिसीजन नहीं है, तो इसकी स्पष्टता के लिए भी आप उपवास कर सकते हैं। एक प्रॉफिट था बाइबल में, नॉट बाइबल में, लेकिन वो ये जो प्रॉफिट है वो साउथ अफ्रीका का प्रॉफिट है, और ये जो प्रॉफिट है उन्होंने शुरू में जब अपनी कलीसिया चालू की, उनके कलीसिया में गिन के 10 लोग आया करते थे, 10 से भी कम लोग आते थे। तो शुरू के दिनों में उनको बहुत डिसअपॉइंट हो जाते थे, इतने कम लोग आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब मैं ये कलीसिया बंद कर दूंगा, और उन्होंने कलीसिया बंद करने का निर्णय लिया। और एक दिन जब वो बंद करने की सोच ही रहे थे, किसी ने आके उनसे कहा कि तुम उपवास प्रार्थना करो, और उस प्रॉफिट ने फिर उस दिन उस उपवास प्रार्थना करनी शुरू की। उन्होंने तकरीबन 3 महीने की उपवास प्रार्थना की, और उसके बाद उनको ये परिणाम मिलता है कि उनके चर्च में धीरे धीरे लोग आने लगे, 10, 50, 100, और अभी आज की डेट में उनके कलीसिया में लाखों लोग आते हैं। हालेलुया। और एक बार टीवी इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या खास बात है कि आपके उपवास प्रार्थना में इतना दम है, हमारे उपवास प्रार्थना में इतना दम नहीं है, क्यों? तब उस प्रॉफिट ने कहा
कि लोग जो है वो उपवास करते हैं परमेश्वर से कुछ ना कुछ मांगने के लिए, लेकिन मैं उपवास करता हूँ कि परमेश्वर के साथ मेरा संबंध जो है वो गहरा हो जाए। हालेलुया। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे को ये चाहिए, लिस्ट चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, तो आप याद रखिए कि पहले परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते को मजबूत कीजिए, उपवास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, और उसके बाद अपने आप सारी चीज़ें मिलेंगी उनकी इच्छा के अनुसार। और अगर आपका रिश्ता परमेश्वर में मजबूत होता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप सामर्थ पा सकते हैं। हालेलुया। और आखिरी चीज़ कि अगर आपकी ज़िंदगी में आप सफलता पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जनरेशन्स, आपकी वंश भी आशीषित हो, तो भी आप उपवास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, अपने हृदय को बदलिए। जैसे कि मूसा जो है, निर्गमन का 34वां अध्याय है, उसमें लिखा हुआ है कि मूसा को परमेश्वर ने क्या किया, 10 कमांडमेंट्स दिए। और उसमें क्या लिखा हुआ है कि निर्गमन का 34 का 28 कहता है कि मूसा तो वहाँ यहोवा के संग 40 दिन तक और 40 रात तक रहा, और तब तक ना उसने कोई रोटी खाई और ना पानी पिया, और उन तख्तियों पर वाचा का वचन 10 आज्ञाएं लिख दी। वो 10 आज्ञाएं, वो 10 कमांडमेंट्स हम लोग आज भी फॉलो करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। क्यों किया? क्योंकि उस समय मूसा जो था 40 दिन तक बिना कुछ खाए पिए परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा था। हालेलुया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लोग, आपकी जनरेशन, आज हम मूसा, अब्राहम, वो सब करते हुए हम यहाँ तक आते हैं, और हमने देखा कि हमारे लोग भी 10 कमांडमेंट्स फॉलो करना ज़रूरी है। वो आज्ञाएं हमारे लिए, अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा बड़ी चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो, बड़े कार्य हो, तो उपवास कीजिए, प्रार्थना कीजिए। और बहुत सारे लोगों ने बाइबल में किया है। यीशु मसीह ने खुद ने उपवास की है 40 दिन की। वो टेम्पटेशन से उनको बाहर आने के लिए शक्ति मिली, और प्रभु यीशु मसीह ने खुद 40 दिन की उपवास प्रार्थना की। मूसा ने किया, एस्तर ने किया, दानियल ने किया, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने किया। तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? अगर आप सोच रहे हैं कि मुझसे ना हो पाएगा, तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन के बाद आप लोग ज़रूर एक दिन की एटलीस्ट फास्टिंग करेंगे। और आप कलीसिया में भी आए, 21 दिन की जो उपवास प्रार्थना चल रही है उसमें ज़रूर आए। अलग अलग कैंपस में आप जा सकते हैं। तो वचन को यहाँ पे मैं क्लोज करने के पहले वर्शिप टीम को यहाँ बुला लेना चाहूँगी, और एक छोटी सी गवाही के साथ इसका अंत करना चाहूँगी कि जो 21 दिन की जो फास्टिंग प्रेयर होती है वो तो आप कीजिए ही, जैसा हमने पिछले साल किया था। और उसके बाद जब साल का जो मध्य था, उसमें मेरा एक प्रोजेक्ट जो था वो जाने वाला था, ख़त्म होने वाला था, उसकी एंड डेट आ चुकी थी, उसकी डेडलाइन आ चुकी थी उस प्रोजेक्ट की। और उसके बाद मेरे परिवार ने, हमने फास्टिंग प्रेयर करना शुरू किया। और जब हम फास्टिंग प्रेयर कर रहे थे, हमने फास्टिंग प्रेयर किया, अपने आप को विनम्र किया, और हमने प्रभु से कहा कि प्रभु तेरी इच्छा है तो ये प्रोजेक्ट चला जाए। इसकी डेडलाइन तो आ ही चुकी है, 30 तारीख जैसे कि उसकी जो डेट थी, हमको मालूम था कि 30 तारीख के बाद वो प्रोजेक्ट हमारे हाथों में नहीं है। हमने उपवास प्रार्थना की, और उसके बाद हमें कुछ उत्तर तो नहीं मिला उसके बाद, लेकिन हमने अपनी उपवास प्रार्थना जारी रखी अगले 21 दिन और उसके बाद हमें एक कॉल आता है किसी और क्लाइंट के द्वारा, और वो कहता है कि एक नया प्रोजेक्ट का उसने हमको ऑफ़र दिया, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें वो नया प्रोजेक्ट मिला। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। उसके बाद जो पुराना क्लाइंट जिसने हमको डेडलाइन दे दी थी 30 तारीख तक की, उसने कॉल करके कहा कि आपका प्रोजेक्ट कंटिन्यू होगा। हालेलुया। तो ये वो परमेश्वर है कि अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो वो दूसरा दरवाज़ा खोलने के लिए सामर्थ्य खुदा है। हालेलुया। और अगर वो दूसरा खोलता है तो वो ऐसे ही 10 दरवाज़ों को खोल सकता है। तो विश्वास कीजिए कि आपकी उपवास प्रार्थना खाली नहीं जाएगी। जैसा कि एजरा कहता है कि परमेश्वर ने उसकी उपवास को सुना और उसकी प्रार्थनाओं को सुना और उसे उत्तर दिया। हम भी यही विश्वास करते कि आप सभी की प्रार्थनाएं सुनी जाए और प्रभु अपने सिंहासन से आपको जो है वो उत्तर दे। हालेलुया। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए अपने स्थानों पे खड़े हों, और जो बातें हमने आज इस वचन में सुना है इसके ऊपर हम फिर से प्रार्थना करें, ताकि उपवास और प्रार्थना, इसकी जो ताकत है हम उसे अपने जीवन में ला पाए।
अपने आंखों को बंद करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आज हमने उपवास और प्रार्थना के बारे में और उसकी ताकत के बारे में हमने सुना। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु की जो बातें आपने हमसे हमारे निजी जीवन के बारे में बताई, वो हम समझ कर आगे बढ़े प्रभु। हमें ताकत दे। हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो आज तक उपवास ना किए हो। हम प्रार्थना करते हैं कि उनमें वो इच्छा दे कि तेरी इच्छा के अनुसार वो उपवास करने में कदम आगे बढ़ाए प्रभु। हमारी जो चीज़ें हमें पता है प्रभु कि आप सामर्थ्य परमेश्वर है, आप हमारे परमेश्वर है, फिर भी कई चीज़ें रुकी हुई है, फिर भी कई चीज़ें आपके इच्छा के अनुसार नहीं हो रही है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इन सारी चीज़ें अब जब हम आपके साथ मिलकर उपवास करेंगे प्रभु, वो सारी योजनाएं जो आपने हमारे लिए बनाई है वो हम इसी साल देखेंगे। साल के शुरुआत में कलीसिया हम एक साथ उपवास करेंगे प्रभु। कलीसिया के साथ मिलकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस तरह से हर वो बंधन, हर वो श्राप, हर वो चीज़ जो अब तक हमारे जीवन में नहीं हुई है वो सफल हो पाएगी। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कलीसिया, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप आज तक कभी उपवास और प्रार्थना नहीं किए हैं तो आज आप भी फिर से शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे दिन का, पूरे 21 दिन का ही करें। आप हल्का सा उपवास भी कर सकते हैं, जैसे कि आप ब्रेकफास्ट से चालू कर सकते हैं। आप शुरुआत में, जैसा मेरे साथ हुआ था कि शुरुआत के वक्त हमेशा ऐसा होता है कि आपको हो सकता है कि सिर दर्द हो, उल्टियाँ आने लगे और लगेगा ये तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन वो 1-2 दिन की बात है। आप किसी तरह से कुछ जूस या लेमन वाटर या किसी और तरीके से आप उसे आगे बढ़ाते रहिए, फिर से प्रयास कीजिए। आपका शरीर इस चीज़ के लिए फिर से वो अडेप्ट करेगा, वो चेंज होगा। अगर आप में से किसी ने फैसला किया है कि मैं कोशिश करूंगा, उपवास करूंगा, का मैं लिए नहीं मांग रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा, तो क्या आप एक बार हाथ खड़ा करें, हम आपके लिए अलग से प्रार्थना करेंगे। हर कोई जो इस चीज़ के लिए प्रार्थना करता है। और आज हम आप सब के लिए जब हम यहाँ पे सामने आएंगे, हम चाहेंगे कि आप लोग जो हाथ खड़े किए हैं और जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि मैं खड़ा करूं कि नहीं, मेरे से तो ना हो पाएगा। मैं अपनी बात बताता हूं, मैं कई साल तक कलीसिया में आता रहा, मसीह को अपना लिया, लेकिन मैं कभी उपवास नहीं करता था। एक बार मैंने कोशिश की, मुझे इतने ज़ोर से सिर दर्द और उल्टी आई, मैं सोचा कि ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन मैं बना रहा। मुझे इसी तरह से किसी ने मेरे ऊपर प्रार्थना की और मैं बना रहा। अब मैं 21 दिन 40 दिन उपवास कर सकता हूँ। और मैंने अपने जीवन में कई ऐसी चीज़ें, ऐसी गवाहियाँ देखी है, और ये बात मैं अपने तक नहीं रखना चाहता हूँ। इसलिए हम अब सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अब जब हम अंततः यहाँ मिलेंगे, आप यहाँ आइएगा, हम पूरे सारे लोग यहाँ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रार्थना के योद्धा आपके साथ रहेंगे और हम एक साथ इसके लिए प्रार्थना करेंगे। आप सहमत हैं इस बात से? ठीक है। हमें बड़ी खुशी हुई कि आज हम फिर से यहाँ नीचे आकर मिले हैं। अगर आपने देखा कि आपके दाएं बाएं कोई नहीं बैठा है, तो उपवास के लिए एक निवेदन और आ गया है कि आप प्रार्थना करेंगे कि आपके दाएं बाएं की कुर्सियाँ खाली ना हो। जो चीज़ हमें यहाँ मिला है हम अपने तक ना रखें, हम ये लोगों तक बताएं, और वो हम अपने जीवन में तब बताएंगे जब उपवास होती है हमारे जीवन में, हमें बदलाव होती है, हमारी सफलता लोग देखेंगे, तब वो यहाँ आएंगे। तो इसके लिए भी आप प्रार्थना करेंगे। ठीक है। आज की सभा हम यही समाप्त करते हैं और जाने से पहले अंत तक एक छोटी सी प्रार्थना कर देंगे। ठीक है, चलिए। प्यारे पिता, हम फिर से प्रार्थना करते हुए धन्यवाद करते हैं कि हम यहाँ पे मिले और अगले रविवार हम उपवास की तरह मिलकर यहाँ पर आए। प्रभु, हमारे दिलों को तैयार करना और अगले जो 4-6 दिन है प्रभु, वो अच्छी तरह से हम जिए, आपके इच्छा के अनुसार जिए। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि पूरी कलीसिया में आपकी उपस्थिति हो। प्यारे पिता, आपके पिता परमेश्वर, आपका प्रेम और यीशु मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा हमेशा के लिए हम सभी के साथ रहे। आमेन। बाहर हमसे हमारे साथ फेलोशिप करें, एक दूसरे से मिले, हमारे साथ स्नैक्स और चाय लें। अगले हफ्ता फिर मिलेंगे। जय मसीह की। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए
अच्छा है, कितना भला है। वो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रभु आप सबको आशीष दें।